नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा मंडल ब्यावर की ओर से गुरुवार को विश्व डॉक्टर दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के मुख्य आतिथ्य एवं मां आशापुरा मंडल अध्यक्ष रामअवतार लाटा की अध्यक्षता में डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय अमृतकोर अस्पताल के मुख्य द्वार पर आयोजित समारोह का शुभारंभ देहात अध्यक्ष भूतरा द्वारा किया गया। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी, दिलीप चौधरी, प्रदीप जैन, मुकेश भागवत, जितेंद्र फुलवारी, पवन जारेडा, अभिषेक बालोटिया, नरेश कोटवाल, डॉक्टर रेखा मीणा, मंजू गगरानी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स को माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। समारोह के दौरान भाजपा देहात के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने उपस्थित डॉक्टर्स को डॉक्टर दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह इस कोरोना काल में डॉक्टर ने कोरोना वॉरियर्स बनकर आमजन की सेवा की है, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का उपचार किया, जिसके लिए डॉक्टर साधुवाद के पात्र है। इस दौरान डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी ने भी डॉक्टर दिवस पर भाजपा मंडल ब्यावर की ओर से किए गए डॉक्टर सम्मान के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही सोनी ने कहा कि कोरोना काल के समय आमजन के सहयोग के लिए भी जनता का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी डॉक्टर ने कोरोना काल में एकजुट होकर कार्य किया है, इसी तरह से आगे भी किसी भी तरह की शहर में चिकित्सा संबंधी परेशानी होने पर में हम सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। समारोह के दौरान मंडल अध्यक्ष रामअवतार लाटा, प्रमोद शर्मा, डॉक्टर प्रेम नारायण तोलानी, हनुमान जांगीर, पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौड़, मूल सिंह राजपुरोहित, सायर खान, संजय करेल, जीतू कावड़िया, प्रशांत भराड़िया, विजय दग्दी, अनिल जांगीर, राजेश जांगीर, कुंज बिहारी तथा जितेंद्र जांगीर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिकित्सा के क्षेत्र में अविस्मरणीय सेवाएं देने के लिए भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की स्मृति में जो डॉक्टर डे मनाया जाता है और इस कोरोना कालखंड के अंदर इस भीषण बीमारी में इन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने जो सेवाएं दी वो वास्तव में बहुत अविस्मरणीय है। वो सब स्वयं पीड़ित होकर, उनके परिवार के पीड़ित होकर, फिर भी आम जन की सेवा के लिए हमेशा कार्यरत रहे। ऐसे लोगों को आज हम डॉक्टर डे पर भारतीय जनता पार्टी ब्यावर आशापुरा मंडल की ओर से उनका स्वागत व अभिनंदन कर उनका स्वागत कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बेबरा गांव के जंगल में गुफा के बाहर मृत मिले पैंथर का गुरुवार को वन विभाग ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। इस हेतु ब्यावर पशु चिकित्सालय से 3 सदस्यीय टीम डॉक्टर जावेद हुसैन नेतृत्व में शहर के दिलवार रोड स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंची, जहां पर उपवन जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह शेखावत एवं स्टाफ की मौजूदगी में पैंथर का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद उपस्थित अधिकारियों की मौजूदगी में मृत पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया। मालूम हो कि बुधवार देर शाम को ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र के बेबरा गाँव के जंगल में एक गुफा के बाहर पैंथर मृत मिला था। बताया जा रहा है कि इस गुफा को गत दिनों ग्रामीणों द्वारा पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसकी सूचना जब जनप्रतिनिधियों एवं वन विभाग के कर्मचारियों को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे तथा गुफा पर लगे पत्थरों को हटाकर रास्ता खुलवाया। बताया जा रहा है कि गुफा के मुंह पर पत्थर डाल दिया था, जिस कारण पैंथर गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। बाहर निकलने के लिए पैंथर के प्रयास विफल हो गए और वह जिंदगी की जंग हार गया और उसकी गुफा में ही मौत हो गई, जिसको बुधवार देर शाम को ग्रामीणों ने गुफा के बाहर मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा मृत अवस्था में मिले पैंथर को वन कार्यालय लेकर पहुंची और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। गौरतलब है कि बेबरा बावड़ी में पैंथर होने की आशंका के चलते गत दिनों किसी ने गुफा के बाहर पत्थर डालकर गौरतलब है कि बेबरा बावड़ी में पैंथर होने की आशंका के चलते गत दिनों किसी ने गुफा के बाहर पत्थर डालकर उसे बंद कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पत्थर हटवा दिए थे, लेकिन पीछे से वापस किसी ने उस गुफा पर पत्थर डालकर रास्ता बंद कर दिया, जिस कारण पैंथर गुफा से बाहर नहीं निकल सका और उसकी गुफा में ही मौत हो गई। 22 जून की घटना है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि ये पैंथर गुफा में घुस गया है और गाँव वालों ने उसकी गुफा बंद कर दी। मैंने तुरंत राकेश जी मालाकार को फ़ोन किया, जो हमारे एरिया में लगते हैं वन विभाग अधिकारी,
मैंने उन्हें तुरंत कहा भाई कि इस तरह की घटना हो गई, आप पधारे। और वो आए, हम साथ में गए, गाँव वालों को लेकर साथ में गए और उस गुफा को हमने खुलवाया। और उसी दिन हमने कहा या तो आप पैंथर के पिंजरा लगवा दीजिएगा या इसकी निगरानी रखवाइए, और हम चले आए। दूसरे दिन मैंने फिर फ़ोन किया राकेश जी मालावार करो, मैंने कहा कि भाई वहाँ जाना, देखना क्या है मामला, कहीं गांव वाले फिर उसको बंद नहीं करते। इस पर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे भाटी सर बोलेंगे तो जाएंगे। इस पर फिर मैंने भाटी जी से फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो एक बार वापस दिखवा लीजिए। तो भाटी जी ने कहा ठीक है, मैं राकेश जी को भेजूँगा। अब उसके बाद मेरी बात नहीं हुई और इन 2-4 दिनों में ध्यान नहीं दिया भाई कि इनके भरोसे रह गया अधिकारियों के, भाई वन अधिकारी ध्यान रखें, चले जाएंगे। राकेश जी ने कहा चले जाएंगे। कल एकदम से मेरे पास सूचना प्राप्त हुई कि सर वो जो हमारा वहाँ एरिया में हमारे लोग जो हैं, हमें जो सूचना बताते हैं, उन्होंने मुझे सूचना बताई कि साहब वहाँ पे तो जाके देखा है वो मरा हुआ पड़ा है। तो मैं तुरंत इनको फ़ोन किया मैंने राकेश जी को, क्योंकि मैं तो आता हूँ पहुँचता हूँ। फिर लास्ट में 2-3 घंटे हमने वेट किया खूब, वो आए नहीं। सदर थाना CI साहब से कहा तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम भेज दी आधे घंटे में, लेकिन राकेश जी माला करवा नहीं आए। बार बार फिर मैंने भाटी सर को फ़ोन किया और DFO साहब को फ़ोन किया। तो रात 9:30 बजे भाटी सर आए, रेंजर साहब। फिर हम साथ गए सदर थाना की टीम के साथ। फिर 10 बजे के करीब हमने 10-10:15 बजे ऑपरेशन चालू किया उसको निकालने के लिए। बहुत मशक्क़त के बाद 4 घंटे बाद वो लगभग 2:30 बजे के करीब वो वहाँ से निकला है। और इसमें घोर लापरवाही रही है राकेश जी मालाकार। 30 जून 2021 को हमारे को सरपंच कानागेड़ा सबसे श्री सुंदर सिंह से ये एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक पैंथर का शव पड़ा हुआ। तो हमारे स्थानीय ब्यावर अनुमंडल को मौके पे भेजा गया। मौके पे जाने के पे पाया कि एक मादा पैंथर का शव पूरी तरह से एक चट्टान के नीचे दबा हुआ था। उस चट्टान के नीचे दौड़ सरपंच साहब और स्थानीय ग्रामीणों से उसको बाहर निकाला गया था। बाहर निकालने के बाद उसको रेंज ब्यावर में लाया गया। आज उसका हम 3 वरिष्ठ चिकित्सकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे तथा जो भी मुलजिम इसमें है, जो भी गाँव वाले से नाम बताते हैं नामजद, अदरवाइज नाम मतलब की मुकदमा दर्ज करके इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। यदि इसमें किसी हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी की भी इसमें लापरवाही पाई जाती थी, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर के वार्ड संख्या 4 छावनी क्षेत्र में बुधवार देर शाम को 33,000 kV विद्युत तार की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मोर के तारों को छूने से उछली चिंगारियों से आसपास में मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि एक मोर विद्युत तारों पर छटपटा रहा है, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत विद्युत विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मोर को तारों से उतारा, जिसके बाद क्षेत्र के तरुण दग्ध तथा मनीष जांगीर ने मृत मोर को रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय में पहुंचाया, जहां पर वन विभाग की ओर से घायल मोर का उपचार किया जा रहा है। मोर के स्वस्थ होने के बाद वन विभाग की टीम मोर को पुनः जंगल में छोड़ेगी। ब्यावर एसोसिएशन मुंबई की ओर से किए जा रहे सामाजिक सेवा कार्यों की कड़ी में गुरुवार को ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल को मरीजों को ले जाने वाली सुविधा हेतु एक नई एम्बुलेंस भेंट की गई। एम्बुलेंस ब्यावर एसोसिएशन के सदस्य भामा शाह दंपति श्रीमती शशि ज्ञान चौरडिया मुंबई द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी अमरचंद खीमसरा की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर भेंट दी गई है। इस दौरान अमृत कौर अस्पताल के PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने ब्यावर एसोसिएशन मुंबई को उनकी सभी प्रकार की सहायता के लिए आभार प्रकट किया है। इसी मौके पर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि संस्था की ओर से ब्यावर वासियों के लिए सेवा भावना को देखते हुए ही हमने संस्था से अस्पताल के लिए एक नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिसे एसोसिएशन ने तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया और संस्था के भामा शाह चौरडिया दंपति के द्वारा इसे अस्पताल के लिए एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। अस्पताल के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में SDM रामप्रकाश, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, PMO आलोक श्रीवास्तव, हेमंत खीमसरा, सचिन वर्मा, गौरव आंचलिया उपस्थित है। इस दौरान सचिन वर्मा ने बताया कि ब्यावर एसोसिएशन मुंबई ने कोरोना काल की द्वितीय लहर में जब कई पूरे परिवार कोरोना से पीड़ित थे, तब अच्छे एवं सात्विक भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना उचित समझा। इस दौरान 9 मई से लेकर 5 जून 2021 तक कोरोना के मरीजों एवं उनके होम क्वारंटीन परिजनों को तकरीबन 100 से अधिक परिवारों को 1849 टिफिन उपलब्ध करवाए गए। टिफिन बनवाने का कार्य यश कैटर्स के बंटी श्रीमाल द्वारा किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों के घरों तक और अस्पताल में परिजनों को एवं मरीजों को भोजन के पैकेट
किट की होम डिलीवरी करवाई गई। संस्था के जितेंद्र कोठारी एवं सचिन वर्मा इस दौरान पूर्ण रूप से सक्रिय रहे। भोजन पैकेट वितरण के अलावा एसोसिएशन द्वारा अमृतपुर अस्पताल एवं एसडीएम कार्यालय को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पिछले 3 माह में ऑक्सीजन वाल्व, बॉडी कवर, पीपीई किट, दवाइयां, सैनिटाइजर, सर्जिकल मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। ब्यावर एसोसिएशन मुंबई में प्रवास कर रहे 500 से अधिक परिवारों की सदस्यता के साथ 80G के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट जिसका उद्देश्य समाज और मानव सेवा के कार्यों को करना है। कोरोना काल की पहली लहर में भी एसोसिएशन द्वारा सामाजिक सेवा कार्यों के तहत अमृतपुर अस्पताल को मेडिकल इक्विपमेंट, पीपीई किट एवं जरूरतमंद को राशन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई थी। एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य में संस्था के नवनीत मुनोत, मनोज सान, पीयूष भंडारी, ललित कोठारी, मनोज बुरड, नरेंद्र जलवानी, मोहित राउंका, संजय गादिया, नितिन जाजोदिया, मधुसूदन भूत्रा, मनीष गर्ग, सिद्धार्थ लोखंडी, विकास बाबेल, गिरीश रायपुरिया, आशीष हेड़ा, मोहित सटाक, सोनू बाफना, दिनेश कुमार गर्ग, पवन खंडेलवाल, अंकुर माहेश्वरी, प्रदीप काकानी सहित कई अन्य लोगों ने भी सहयोग किया। नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम सत्यनाम जी 135वां जन्मोत्सव आस्था पूर्वक मनाया गया। इस दौरान संत शंभूलाल के वचनों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। प्रार्थना, जन कल्याण, परोपकार का सेवा कार्य मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कार्य है। इस दौरान संत जब कभी भी अवसर मिले ऐसे सेवा कार्य करने में भागीदारी निभाए। उक्त प्रवचन श्री प्रेम प्रकाश आश्रम के संत श्री शंभूलाल जी ने श्री प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के 135वें जन्मोत्सव के तहत गुरुवार को मासिक राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान कहे। कार्यक्रम के अतिथि नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने संत श्री के साथ आश्रम पर राशन किट वितरित किए। सभापति कनौजिया ने प्रेम प्रकाश आश्रम द्वारा धर्म जागृति के अलावा परोपकार के सेवा कार्य करने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सेवा कार्य में आसनदास वासवानी, केशव कांजानी, नरेश मंघनानी, हरीश लालवानी, श्रीमती सुनीता वरलानी, श्रीमती गंगा, श्रीमती माया वरलानी, श्रीमती वर्षा चतरानी, राहुल चतरानी, सुगनामल जी सहित प्रेम प्रकाश युवा मंडल के अनेक सदस्य मौजूद थे। राशन किट वितरण समारोह में संत श्री शंभूलाल जी ने सभापति को पखर पहनाकर स्वागत किया। नगर परिषद 2.5 लाख रुपए के रिश्वत प्रकरण मामले में राजनीति का दौर जारी है, जहां एक और कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपित पार्षद व संदिग्ध सभापति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता व अन्य संगठन सभापति के खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के लिए रोष प्रकट कर रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को अम्बेडकर सेना व राष्ट्रीय शोषित परिषद जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि गत माह 10 जून को एसीबी कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के पार्षद जाल में फंसे। एसीबी के द्वारा चल रही जांच व गिरफ्त में पार्षदों के द्वारा किसी भी प्रकार से वर्तमान सभापति पर आरोप नहीं लगे व न ही 10 जून के भ्रष्टाचार प्रकरण में पीड़ित पक्ष ने सभापति का नाम किसी भी तरह लिया। फिर भी नगर परिषद में वर्तमान सभापति जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है व झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर छवि को धूमिल की जा रही है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि एसीबी के द्वारा चल रही वर्तमान में जांच में सभापति पर किसी भी प्रकार से आरोप ना तो साबित हुए और ना ही जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया। अतः पूर्व की भांति वर्तमान में जो ब्यावर की धरती पर राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए सभापति पर अनर्गल बयानबाजी व झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर कार्यवाही करते हुए सभापति को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में सूरज मेघवंशी, तिलोक तालेपा, मुकेश जोधावत, मुकेश भट्ट, प्रेम पंडित, देवेंद्र जटिया, प्रेम प्रकाश व कपिल बोयत आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना व राष्ट्रीय शोषित परिषद द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में प्रकरण यह है कि जो 10 जून 2021 को पार्षदों का जो ट्रैप हुआ था, रिश्वत कांड में जो पकड़े गए थे, उसी मामले में न तो परिवादी द्वारा और न ही एसीबी द्वारा पूछताछ में जांच में अभी तक सभापति पे कोई गलत बात या जांच के दायरे में नहीं आए हैं। न परिवादी ने सभापति का नाम लिया, कभी सभापति किया। उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति समाज का सभापति होने की वजह से ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको परेशान करके सरकार पर दबाव डाल के ये जो धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जो मांग की जा रही है वो गलत है। एसीबी अपनी जांच में स्पष्ट कर देगी कि कौन गलत है, कौन चोर है, कौन नहीं है। लेकिन बिना परिवादी के आरोप के, बिना एसीबी जांच में अभी तक सभापति का कहीं भी नाम नहीं आया। उसके बावजूद भी ये जो दबाव की राजनीति बना के अनुसूचित जाति समाज के सभापति को परेशान किया जा रहा है, इसलिए उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए और ये जो कोरोना काल में जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उठापटांग हो रही है,
धरना प्रदर्शन उसे भी बंद कराया जाए। और हमारी मांग है कि जब भी किसी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी से जब भी अनुसूचित जाति समाज का सभापति बनता है, उनको हटाने की कवायद या उनको दबाव में लाके काम करने की जो राजनीति चल रही है वो गलत है। इसका हम सभी SC/ST समुदाय के लोग विरोध करते हैं। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में खंडेलवाल वैश्य संस्थान ब्यावर की ओर से ब्यावर के 18+ के युवाओं के लिए निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ SDM रामप्रकाश, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवी एवं संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर के दौरान 18+ के युवाओं ने उत्साहपूर्वक टीका लगवाया। शिविर के दौरान 18+ के युवाओं एवं 45+ के लोगों को कोवैक्सीनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान करीब 484 लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया। शिविर के दौरान खंडेलवाल वैश्य संस्थान की ओर से लाभार्थियों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई। शिविर के दौरान संस्थान के राकेश झालानी, संजय घिया, राधाकृष्ण टोडवाल, प्रदीप खंडेलवाल, यश वैद्य, विपुल मामोडिया, नितिन बड़गोती, विष्णु कायतवाल, अमित कोलवाल, विष्णु झालानी, अशोक बड़गोती तथा शरद वैद्य ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शहर में भामाशाह द्वारा किए जा रहे आमजन लाभान्वित हो रहे हैं कामों से। सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के तहत नई सोच, नई मुहिम सैनिटरी पैड बैंक द्वारा शहर में लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य जारी है। संस्था द्वारा अब तक 11,000 सैनिटरी पैड जमा किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उपखंड प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान गर्मी से राहत दिलाने हेतु लाभार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए प्रभारी शलभ टंडन की प्रेरणा से भामाशाह, योगेश शर्मा, विबंटी शर्मा की तरफ से सिटी डिस्पेंसरी ब्यावर को एक छत का पंखा भेंट किया गया। साथ ही गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड बैंक में महिलाओं के लिए 1000 सैनिटरी नैपकिन जमा किए गए। टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने हेतु भूखे पेट आने वाले लाभार्थियों को भामाशाह, सीताराम, रामनिवास व प्रोपराइटर अरुण शर्मा की तरफ से 1000 बिस्कुट के पैकेट भेंट किए गए। बैंक में अब तक 11,000 सैनिटरी पैड के क्रेडिट हुए हैं। 8,000 सैनिटरी पैड का वितरण गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी एवं जागरूक महिलाओं के द्वारा किया जा चुका है। इस अवसर पर राजेश कुमार बालिया, डॉक्टर चेतन, सुपरवाइजर कल्याणमल सोनल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। NSTI ब्यावर व युवा कांग्रेस ब्यावर द्वारा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर धरना गुरुवार को 14वें दिन भी अनवरत जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह राठौर ने कहा कि ब्यावर नगर परिषद में की गई कार्रवाई में सभापति के दलाल भरत कुमार मंगल, पार्षद कुलदीप भौरा व सुरेंद्र सोनी को SCB ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। ये तीनों ही नरेश कनौजिया के खास सिपहसालार में से एक थे। इस हिसाब से SCB को सभापति नरेश कनौजिया को भी नामजद करना चाहिए। राठौर ने कहा कि भरत कुमार मंगल के घर से भी नगर परिषद को कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि आखिर नगर परिषद से फाइलें किसी दलाल के घर कैसे पहुंची, जबकि फाइलों के आवक जावक रजिस्टर में इसका इंद्राज कहीं भी नहीं है। राठौर ने राज्य सरकार से मांग रखी कि तुरंत प्रभाव से सभापति व दोषी पार्षदों को निलंबित किया जाए व इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। धरने के दौरान धनंजय गौड़ ने बताया कि एक बार पुनः धरने का एक शिष्टमंडल जयपुर जाकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा व जल्द ही सभापति व पार्षदों के निलंबन की मांग करेगा। जब तक सरकार द्वारा निलंबन की कार्यवाही नहीं की जाती, धरना चांगेट पर अनवरत जारी रहेगा। गुरुवार को धरना स्थल पर युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष शेखर शर्मा, संदीप साखला, जितेंद्र जेठवानी, कमलेश शर्मा, युवा कांग्रेस जिला महासचिव मनीष साखला, NSTI विधानसभा अध्यक्ष हेमंत प्रजापति, राहुल शर्मा, विराज चौहान, मूल सिंह पंवार, पंकज आदि कई लोगों ने धरने का समर्थन दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुरुवार को डॉक्टर्स डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राज्यवास से सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल ने भी क्षेत्र के चिकित्सकों का सम्मान किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल के महामंत्री विक्रांत सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के निर्देशानुसार डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा कर्मियों का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर के नेतृत्व में आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज्यवास पर डॉक्टर प्रियंका एवं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव सहित समस्त
नर्सिंग स्टाफ का श्रीफल भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस दौरान मास्टर भंवर सिंह चौहान, राकेश गहलोत, IT संयोजक भानु प्रताप सिंह, बूथ अध्यक्ष भरत सिंह, रविंद्र सिंह चौहान, दिनेश सिंह, मनो रावत, हरि सिंह धनार, सुदर्शन सिंह राजावास, बलवीर सिंह नूंदरी मालदेव, सुनील सिंह अतितमंड, जगदीश माली, मदन सिंह वार्ड पंच आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए भामाशाह ने गुप्त दान करके अनुकरणीय कार्य किया। भामाशाह ने गुप्त सामाजिक सरोकार के तहत सिटी डिस्पेंसरी को 2 छत के पंखे में 5 ट्यूबलाइट भेंट की गई। इस मौके पर ब्यावर SDM रामप्रकाश, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड प्रभारी शलभ टंडन ने शिरकत की। आयोजन के दौरान रौनक शिशिमाल, राजेश बलिया, प्रकाश मकाना, सतपाल सोनी, अनिल टुकड़िया, अमन खींचा, ज्ञानचंद विनायकिया, विमल हिंगन, नौरत सोलंकी, महेंद्र छाजेड़, राकेश जैन, शांतिलाल रांका, रेखा सेन व चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। गुरुवार को युवा संघ पीपलाज विरेडार में ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवी संग्राम गुर्जर मसूदा विधानसभा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन पीपला धमीर शिक्षण संस्थान स्कूल में किया गया, जिसमें 60 से अधिक रक्तवीरों द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में युवा संघ पीपलाज के रमेश गुर्जर, गणेश, पवन, बंटी, अविनाश, शिवलाल, कन्हैया लाल, रेडार में ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर से जैकी साहू, शैलेंद्र साकला, शिवम ग्वाला, आयुष मुंद्रा, पंकज, चेतन, विकास, तुषार, राहुल आदि उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल त्रिशला वीरा केंद्र ब्यावर की ओर से गुरुवार को डॉक्टर्स दिवस पर कोरोना योद्धाओं के रूप में काम करने वाले डॉक्टर का सम्मान कर डॉक्टर दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर के 20 डॉक्टरों को माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान इस कोरोना काल में काम करते हुए जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चेयरपर्सन मंजू पंच, सचिव मोनिका सकलेचा, उपाध्यक्ष सुमन छाजेड़, कोषाध्यक्ष हिमलता जैन, विजयनगर ब्यावर जॉन सचिव सुशील छाजेड़, पूर्व गवर्निंग काउंसिलिंग मेंबर ज्ञानचंद कोठाले, सुनील सकलेचा, अमित पारिक, गौतम कुमार तथा नरेश बंसल आदि मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भाजपा मंडल ब्यावर ने मनाया विश्व डॉक्टर दिवस। AKH के डॉक्टर्स का श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया सम्मान। थाना क्षेत्र के बेबरा गांव में मृत मिले पैंथर का मामला। वन विभाग ने पैंथर का पोस्टमार्टम करवा किया अंतिम संस्कार। ब्यावर एसोसिएशन मुंबई ने की AKH प्रबंधन को एम्बुलेंस की भेंट। मरीजों को लाने ले जाने के लिए मिलेगी सुविधा। और खंडेलवाल वैश्य संस्थान ने टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। सिटी डिस्पेंसरी में हुआ वैक्सीनेशन।